शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हालत। अगरचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गवाहों से बनी इसराइल के सामने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पाक दामने और ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही से बनी इसराइल के सामने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामने ज़ाहिर हो गई। वो पाक है मरियम अलैहिस्सलाम, वो ज़ाहिर हो गई और उनकी बदमांगी दूर हो गई और उनकी बदनाम दूर हो गई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरबियत व परवरिश में माँ का शफ़क़त में होती रही, मगर फिर भी कौम के शरीर लोगों की तरफ से उनकी पैदाइश पर बदगुमानी और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के मज़लूमान शहादत के हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम देख चुकी थी। इसलिए डर से अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपने रिश्तेदारों के वहाँ रहने लगे। मिस्र चली गई रहने और बस 12 साल वहाँ रहने के बाद फिर उनको लेकर बैतुल मुक़द्दस वापस आए। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 30 साल हो गया तो अल्लाह ताला ने कौम की हिदायत के लिए, इस्लाह के लिए नबूवत अता फरमा कर हज़रत आसमान किताब इंजील नाजिल फरमाई। उन्होंने कुफ्र व शिर्क के खिलाफ अपनी दावत व तौहीद का आगाज़ किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्कत और सूरत के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज के मौके पर मेरे मुलाकात दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने उनको दरमियान खद, सुर्ख रंग, सांप शक्कत बदन और कंधे तक लटकी हुई जुल्फ़ों की हालत में देखा। माशाअल्लाह। मुई के इस छोटे से पौधों के अंदर एहसास व शुहूद का मद्दा रखा है। अगर कोई आदमी इसे छूता है तो उनकी पत्तियां सिकुड़ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वह पत्तियां फिर से फैल कर तन जाती है। आखिर छुई मुई के इस पौधों से शर्म व दया का मद्दा किसने पैदा किया? यह अल्लाह की कुदरत है जिसने इस फ़ायदे के अंदर एहसास व शहूद का मद्दा पैदा किया है। कज़ा नमाज़ों की अदायगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई नमाज पढ़ना भूल गया या नमाज के वक्त सोता रह गया तो उनका कफ़ार यह है कि जब याद आए उसी वक्त पढ़ लो। और किसी शख्स की नमाज किसी उम्र की वजह से छूट जाए या सोने की हालत में नमाज का वक्त गुजर जाए तो बाद में उनकी कज़ा पढ़ना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज छूट गए तो कज़ा करके जल्दी नमाज पढ़ना चाहिए। घर के काम में हाथ बटाना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या काम करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में हाथ बटा दिया करते और जब नमाज का वक्त है तो आया तो नमाज के लिए चले जाते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा बीबी के साथ सारे काम में हाथ बढ़ाते और नमाज के वक्त आए तो नमाज के लिए चले जाते। अस्सलाम वालेकुम। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सलाम।